हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आप सभी का आपके अपने परिवार द कैरियर में स्वागत है। आज हम लोग इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ेंगे कंप्लीट मैथ, जो भी हर एक एग्जाम में, वनडे एग्जाम जितना भी होता है सब में पूछा जाता हो जहाँ मैथ, वहाँ पर हमारा क्लास अवेलेबल रहेगा। ठीक, और पूरा बेस से हम क्या पढ़ाएंगे, पूरी तरीके से बेस से हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं, समय न बर्बाद करते हुए अपने मैथ पर चलते हैं। और हमारा पहला टॉपिक क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारा कुछ ऐसा टॉपिक एक ऐसा है जैसे कि आप लोग जानते हो ना, बारात में दूल्हे के बराबर है। समझे बात, बारात में दूल्हे के बराबर है नंबर सिस्टम। ठीक, नंबर सिस्टम जो हमारा है, नंबर सिस्टम यानी हिंदी में बोले तो संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक, ये ऐसा टॉपिक है जो कि बारात में दूल्हे के बराबर है। मतलब ये नहीं रहेगा तो बारात जाना कोई मतलब नहीं रखेगा, ठीक है ना। तो मतलब ये है हमारा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमें एक शब्द मिला, क्या, संख्या। ठीक, तो हम लोग चर्चा करेंगे संख्या क्या होता है। हमने बताया कि यहाँ टोटली बेसिक तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक मैथ एकदम कंप्लीट। ठीक, आपका कुछ छूटा नहीं रहेगा कि हमारा ये डाउट है, ठीक, या फिर ये नहीं कवर कराया गया है। समझ में आई बात। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले संख्या। संख्या मिला तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, संख्या होता क्या है, नंबर क्या होता है। ठीक, तो अगर सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी वस्तु की मात्रा को, या फिर नग कहते हैं ना, नग मतलब पीस। ठीक, किसी भी पीस, किसी भी संख्या को दिखाने का जो तरीका होता है गणितीय माध्यम से, उसे बोलते हैं संख्या। मतलब उसके गिन कर, काउंट करके उसकी क्वांटिटी को हम लोग दिखाते हैं, वो होता है संख्या। बात समझ में आया। और एक शब्द आता है अंक। क्या आता है, अंक। इसे बोलते हैं नंबर, ऊपर आप लोग देख ही रहे हैं। और इसे बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं, डिजिट। ठीक, ये है डिजिट और ये क्या है, नंबर है। तो मतलब नंबर वो होता है जो किसी भी क्वांटिटी को आप लोग दिखाते हैं, हम लोग दिखाते हैं किसी भी नग को, यानी किसी की संख्या को, तो वो होता है संख्या। और उस संख्या को लिखने का जो तरीका होता है, जिस भी संख्या को लिखने के लिए जो भी यूज होता है, वो होता है डिजिट। सपोज मान लेते हैं किसी क्लास में 50 विद्यार्थी हैं। 50 विद्यार्थी हैं तो 50 लिखने के लिए हमें 0 और 5 का जरूरत पड़ा। तो 0 और 5 यहाँ क्या है, डिजिट है। मतलब किसी भी संख्या को लिखने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है वो होता है अंक। बात समझ में आई, ये होता है अंक। तो अंक हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो गणित में हम लोग जो पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम, अब अंक और संख्या समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो हम लोग समझते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। सिस्टम, सिस्टम मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को रखने का या फिर रहने का तौर तरीका जो होता है वो सिस्टम होता है। बात समझ में आया। तो नंबर को लिखने का तरीका जो होता है वो नंबर सिस्टम होता है। तो नंबर सिस्टम पर तो हम लोग बाद में जाएंगे, पहले हमें क्या मिला है, डिजिट और अंक। तो अंक तो एक बात हम लोग समझ लिए, लेकिन इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिकली हमारा फोकस रहेगा डिजिट पर। बात समझ में आया, केवल डिजिट पर हमारा फोकस रहेगा। और डिजिट पर ऐसा हम एक्सप्लेनेशन यहाँ करेंगे जो बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है यहाँ से, केवल डिजिट से। अंक और संख्या पद्धति की बात ही छोड़िए, केवल डिजिट से। तो डिजिट की बात करें तो अगर हम बात करें डिजिट की, तो डिजिट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे कि अगर कह दे, अगर हम बात करें डिजिट कितने होते हैं, कितने होते हैं पहले भाई, तो हमारा नंबर सिस्टम जो होता है उसमें डिजिट कितने होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। कितने, 10 डिजिट, 10 अंक होते हैं। ठीक, 10 अंक होते हैं। बेसिकली कौन कौन होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 डिजिट होते हैं। जो कि आप लोग चाहे आधार नंबर लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, ठीक, उन सब में क्या होता है, यही 10 डिजिट यूज होते हैं ऊपर नीचे करके। वो बात अलग है कि कोई रिपीट करेगा, कोई आएगा ही नहीं। ठीक, तो वो संख्या पर आधारित है कि आपका आधार संख्या या फिर खाता संख्या कैसा है, मोबाइल संख्या कैसा है। ठीक, तो ये हमारा है डिजिट। तो डिजिटों की बात करें अगर, तो अब हमें क्या करना है, एग्जाम की तैयारी करना है। बस हमें डिजिट और अंक पढ़ के तो निकल नहीं जाना है। लेकिन डिजिट के बारे में हम लोग बेसिकली, हमने बताया कि इसमें हम लोग केवल डिजिट के बारे में फोकस करेंगे। ठीक, तो अब रही बात डिजिट की,
तो डिजिट के यूज के हिसाब से, डिजिट के यूज के हिसाब से हमारा नंबर सिस्टम बनता है। ठीक, तो नंबर सिस्टम हमारा बनता है, आप लोग मोबाइल नंबर लिखते होंगे, चाहे आधार नंबर लिखते होंगे, कुछ भी लिखते होंगे, तो उसमें क्या होता है, 10 अंक यूज होते हैं। 10 अंक, कोई आए न आए बात अलग है, क्या होता है, 10 अंक यूज होते हैं। अब ये 10 अंक जो यूज होते हैं ना, तो किसी में क्या होता है, नंबर सिस्टम का जो कई तरीके होते हैं, किसी में एक ही अंक यूज होगा, किसी में 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, ऐसे करके यूज होते हैं। तो यूज के हिसाब से वो नंबर सिस्टम बनता है। जैसे आप लोग बाइनरी नंबर का नाम सुनेंगे, बहुत फेमस नंबर सिस्टम है कंप्यूटर की दुनिया में। ठीक, तो कंप्यूटर की दुनिया में जो हमारा नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होता है, जिसमें केवल 2 अंक यूज होते हैं। ऊपर के 2 कौन कौन, 0 और 1, ये दोनों बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होते हैं। ठीक, और एक होता है यूनिरी नंबर सिस्टम, उससे भी छोटा, केवल 1 अंक यूज होता है, 1 1। ठीक, और इसके बाद टर्नरी होता है 1 0 1 2। ठीक, और क्वाटर्नरी होता है 1 2 3, 0 से 3 तक। फिर उसके बाद ऐसे करके हमारा नंबर सिस्टम बनता है। तो जब 10 अंक यूज होता है वो डेसिमल नंबर। बात समझ में आया, क्या होता है, डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर हम लोग पढ़ते हैं। बेसिकली डेसिमल नंबर से हम लोगों की जिंदगी लगभग बीत ही जाती है, और बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है हमें, तो क्या करता है, बाइनरी नंबर और हेक्सा और ऑक्टा, और यही 2-3 है जो कि क्या करते हैं, हेक्सागोनल एक है और एक है बाइनरी। यही 2-3 और सिस्टम है जो हमें थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, अच्छे खासे से पूछे जाते हैं हायर लेवल में, तो उसको भी हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक, लेकिन इस क्लास में नहीं। तो देखिए, अब 10 अंक हैं, 10 अंक से हमारा डिजिट बनता है। ठीक, सॉरी, 10 डिजिट से अंक से क्या बनता है, हमारा नंबर बनता है। तो अगर हम बात करें केवल अंक की बात करें, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंक से। जैसे अगर कोई कहे कि 1 से लेकर 9 तक की संख्या लिखने में कितने डिजिट यूज होते हैं, क्या होते हैं, 1 से लेकर 9 तक की संख्या लिखने में कितने डिजिट यूज होते हैं। तो आप लोग समझिए, ये 50 लिखा है ना, 50 लिखा है, इसमें कितने डिजिट यूज हैं, 1 2, 2 डिजिट यूज हुए हैं, बस 2 डिजिट यूज हुए हैं। वैसे ही 1 से 9 तक लिखने के लिए तो हम लोग संख्या कैसे लिखेंगे, 1 से 9 तक, यहाँ लिखा गया है डिजिट है, 1 2 3 4 5 संख्या भी है। ठीक, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी को बता रहे हैं, जैसे क्या कहेंगे, 9 तो आम है। ठीक, तो क्या है, क्वांटिटी को बता रहा है ना, तो इसमें कितने डिजिट यूज हुए हैं, तो कितने भाई, 1 2 3 4 5 10 तक ही है, 10 तो डिजिट है, 10 डिजिट यूज हैं। तो अगर 1 से 9 तक की संख्या में पूछे कि कितने डिजिट यूज हुए हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, 9। ठीक, 9 कहेंगे। तो ऐसे ही हमें काउंट करना है, कितने डिजिट यूज हुए हैं भाई, सॉरी 10 डिजिट हुए हैं 1 से 9 तक की संख्या में, कितने 1 से 9 तक की संख्या में कितने डिजिट यूज हुए हैं, 9 डिजिट। बात समझ में आई। अब अगर हम बात करें 1 से 15 तक के बीच में कितने डिजिट यूज हुए हैं, कितने डिजिट हुए हैं, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 15 तक की संख्या मान लेते हैं, 9 तक तो हो जाएगा, फिर उसके बाद लिखेंगे 10 11 12 13 14 15 16। ठीक, 15 तक है तो 15। बात समझ में आया। तो कितने डिजिट यूज हुए भाई, कितना है, 9 तो 9 तक हो गया, 10 से यहाँ ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, और 12 9 कितना होता है 12 9 होता है 21। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 21 डिजिट यूज होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। क्या करना है, डिजिट को गिनना है। इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर करके पूछते हैं, बड़े बड़े एग्जाम में, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, ठीक है ना, इन सब एग्जामों में क्या होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, जैसे आरआरबी का एनटीपीसी का जो एग्जाम है उसमें पूछा जाता है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन कुछ घुमा कर पूछेगा, कहेगा कि, जैसे कह देगा कि 2 अंक की जितनी भी संख्याएं होती हैं उसको लिखने के लिए कितने डिजिट का यूज किया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा। तो 2 डिजिट का जितनी भी संख्या है, मतलब 2 डिजिट का मतलब 10 से लेकर कहां तक, 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक की संख्या में कितना डिजिट यूज होता है। तो हम लोग हर जगह तो ऐसे लिखते नहीं फिरेंगे भाई। ठीक, वहां एग्जाम देने गए हैं। ठीक, तो वहां हम लोग थोड़ा स्मार्टनेस अपनाएंगे, स्मार्टनेस अपनाएंगे तो हमें कुछ तरीका अपनाना होगा। और एक डिजिट को काउंट करना आप लोगों को मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अगर नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा सा हम लोग एक तरफ रखते हैं साइड में, लेकिन थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें 1 से लेकर
20 तक की संख्या लिखने में कितना डिजिट यूज होता है? तो क्या करेंगे, 1 से 9 तक में कितना, 9 डिजिट, और 10 से लेकर 20 तक में कितना डिजिट, 10 ठो डिजिट है कि नहीं है, 11 ठो है, 10 डिजिट है, तो सॉरी 10 अंक है नंबर, 10 से 20 तक भर में कितने नंबर हैं, कितनी संख्या है, 10 संख्या है, तो दोनों सब में क्या है, कितना है, सब में दो दो अंक है, सब में दो दो अंक है, तो 10 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 20। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 20 और 9 29 मिलेगा। आई बात समझ में? 10 से है, सॉरी 10 है, 10 भी जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, 11 संख्या हो जाएगी। ठीक, 11 संख्या हो जाएगी, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 22 9 कितना होता है 22 9 होता है 31। बात समझ में आया? 22 9 31 होता है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे हैं तो हम लोग लिख कर भी कर लेंगे ना, लेकिन बड़ा बड़ा बात आया तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग कुछ शॉर्टकट तरीका भी यहाँ सीखेंगे अंकों की गणना करना, ठीक ना। क्या करेंगे हम लोग, अंकों की गणना मतलब गिनती करेंगे हम लोग अंकों की, मतलब 1 से 100 तक के बीच में कितने अंक यूज हुए हैं, ठीक। और इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि 1 से 100 तक के बीच में कितने एक अंक जो 1 है वो कितना यूज हुआ है, 2 कितना हुआ है, 3 कितना हुआ है, ठीक। ये सभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हमें अभी क्या देखना है कि 1 से 100 तक के बीच में टोटल अंक कितने यूज हुए हैं, ठीक। बात समझ में आई? तो हमें क्या करना है, जैसे 1 से 9 के बीच में 9 तो होगा, ये तो पता ही है, लेकिन अगर बात करें हम लोग 1 से 99 के बीच में तो कितना होगा, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हमें 1 से 9 तक का 9 निकाल देंगे, लेकिन जो 10 से 99 के बीच में कितनी संख्या है, 99 के बीच में कितनी संख्याएं हैं 10 से 99 के बीच में कितनी संख्या होंगी, अरे भाई 99 टोटल है, 9 ठो निकल ही गया, तो बचा कितना, 90 संख्याएं होंगी, तो 90 संख्याएं होंगी तो क्या होगा, 90 गुणे 2, मतलब 90 दूना कितना होता है 180, और प्लस 1 कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 189। बात समझ में आया? 189 हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई? तो या तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग से जोड़ कर ले लेंगे, बात समझ में आया, या तो इसी को देखिए दूसरे तरीके से हम लोग निकाल लेंगे, तो हम लोग थोड़ा स्मार्टनेस दिखाएंगे। 1 से 99 के बीच में तो हमें क्या कर देना है, 1 से 99 के बीच में क्या कर देना है, 99 का कर देना है 2 से गुणा, सब में 2 डिजिट मान लेते हैं, ठीक, सब में 2 डिजिट मान लेते हैं, 99 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 198 होगा, लेकिन यहाँ पर हमें सभी में 2 डिजिट तो है नहीं, सभी में 2 डिजिट है नहीं, 1 से 9 तक में क्या है, एक ही डिजिट है, तो 9 ठो अंक अगर उसमें से हम निकाल देते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है, पूरा हमें कंप्लीटली मिल जाता है, तो इसमें से हम लोग 9 निकाल लेंगे, तो 9 निकालेंगे तब पर भी आंसर आएगा, क्या होगा 189 होगा, ठीक, 189 होगा। और उसके बाद अगर हम 9 जोड़ते हैं पीछे 90 में करके तो भी वही नंबर मिलने वाला है, ठीक। तो देखिए यहाँ 9 मिला, यहाँ क्या मिला 189 मिला। तो देखिए कुछ ऐसे टेबल हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक। जैसे 1 से 9 के बीच में कितनी संख्या होती है, 9 डिजिट होता है, ठीक, 9 डिजिट। और 1 से 99 के बीच में कितना होता है, हमने अभी निकाला कितना 189 डिजिट। और 1 से 999 के बीच में कितना होगा, कितना होगा, देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग पैटर्न पकड़ते हैं। यहाँ 9 था, 189 हो गया, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 ले लेंगे और यहाँ 2 ठो 8 ले लेंगे, यहाँ 1 था, 1 8 हो गया, 1 9, ठीक, और यहाँ 9, ठीक, इतने डिजिट हो गए। आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, करना हो तो यहाँ कर लेंगे आप लोग ना। 1 से 9 तक के बीच में 9 वही है, फिर उसके बाद या फिर ऐसे कर सकते हैं, 1 से 99 के बीच में कितने हैं 189, ठीक,
189 डिजिट यूज हुए हैं कितने, 1 से 99 तक को लिखने में। ठीक, अब बचा 100, और 100 से क्या होता है, 3 अंक की संख्या शुरू हो जाती है, 3 अंक की संख्या शुरू हो जाती है 100 से। तो 100 से हो जाएगा 3 अंक की संख्या शुरू, तो 100 से शुरू होगा तो 99 घटा देंगे, और कितने में से 999 में से बचा कितना, 900 संख्या। तो 900 संख्या बचा, और इसमें कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। तो 900 संख्या में कितना हो जाएगा, 2700, और 2700 और 189 ये भी है, 189 ये भी है, तो जोड़ देंगे और ये क्या मिलेगा, 2। ठीक, यही तो हमने यहाँ निकाला है। ठीक ना, तो इतना ना करना पड़े, एक पैटर्न हम लोग पकड़ लेते हैं। देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 9 और 18 हो गया। ठीक, और यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए यहाँ 1 अंक की संख्या थी। ठीक, 1 अंक की संख्याओं में डिजिट यूज करना था हमें बताया। अब 2 अंक तक पहुंच गए हम लोग, 2 अंक तक पहुंच गए, मतलब एक कम कर लेंगे 1, और एक का 8 लिख देंगे। ठीक, ऐसे समझिए, पैटर्न को समझिए, और 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब 3 अंक में आ गए, 3 अंक तक आ गए, तो 3 से 1 घटाएंगे 2 मिलेगा, और 2 बार 8 लिखेंगे, और एक 9 तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा। ठीक, अब आ जाते हैं 4 अंक तक, 4 अंक तक जाएंगे 4 अंक तक जाएंगे तो क्या मिलेगा, कितनी होगी, अब इससे आप लोग बता सकते हैं। 4 अंक में है तो 4 से 1 घटाते हैं 3 मिलेगा, 3 मिलेगा, और 3 ठो 8 लिखेंगे, और 9 तो रहना ही है। ठीक, अब उसके बाद 1 से लेकर 4 अंक के बाद 5 अंक में जाएंगे, तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे 5 अंक तक। 5 अंक तक जाएंगे तो क्या मिलेगा, एक कम करेंगे 4, और उसके बाद 4 ठो 8 लिखेंगे। ठीक, और 9। बात समझ में आया, पैटर्न समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ इस पर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक, ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आप लोगों को, कैसे हम लोग काउंट करते हैं, फार्मूला क्या है। लेकिन ऐसे सिंपल सिंपल तो पूछेगा नहीं कि 1 से 999 तक की संख्याओं को लिखने में कितना डिजिट यूज होगा। ठीक, इतना सिंपल तो क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका भी समाधान है भाई। हाँ देखिए, अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया 1 से लेकर 150 तक की संख्या लिखने में कितना अंक यूज होगा। ठीक, सिंपल सा बेस से चलते हैं हम लोग। 1 से लेकर 150 तक मतलब 150 तक की संख्या लिखने में कितना अंक यूज होगा, ये हमें करना हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग तो 1 से लेकर 99 तक तो हम लिख लेंगे फटाक से, कितना होगा, कितना हो जाएगा 189। अब प्लस में हम लोग क्या करेंगे, 50 है, 50 में एक और जोड़ देते हैं, 100 के बाद जितना आ रहा है उसमें एक और जोड़ देते हैं, क्या मिलेगा 51, और 51 का कर देते हैं गुणा 2 से, क्योंकि अगली संख्या 2 अंकों की बचेगी। ठीक ना, कि 3 अंकों की बचेगी, 3 अंकों की बचेगी। ठीक, 3 से गुणा करेंगे। ठीक, तो क्या मिलेगा, 189 तो है ही, और इसके बाद इसको करेंगे ठीक और प्लस कर देंगे, तो क्या मिलेगा, 9 3 12 और 8 5 13, 342 संख्या है, 342 अंक, 342 अंक मिलेंगे, जो कि 1 से 150 तक की संख्या लिखने में मदद करेंगे। बात समझ में आई, मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। अगर कम रहे उसके नियर अबाउट, अगर कम रहे तो थोड़ा सा घटा देंगे, और अधिक रहे तो एक्स्ट्रा में जोड़ देना है। जैसे कि थोड़ा सा और लेते हैं रिवीजन के लिए अगली बात, इसमें कितना आया था 342, 342 डिजिट यूज हुए हैं। अब आगे मान लेते हैं 1 से लेकर 1040 मान लेते हैं, 42 मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। इसमें कितना नंबर यूज हुआ है, कितना अंक यूज हुआ है, कितना अंक यूज हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 999 तक जाते हैं 999 तक जाएंगे तो कितना आएगा, 999 तक मतलब कि 2889, इतनी अंक कितना होगा 1 से 99 तक लिखने में, 1 से 99 तक लिखने में तो हो गया। लेकिन हमें क्या करना है,
99 के बाद 999 तक ही हुआ ना, लेकिन अब बचा कितना, 42 और एक 43, 43 संख्या हमारी अभी बची है। ठीक, 42 और 43 संख्या बची है, तो 43 संख्या बची है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 43 और गुणा किस प्रकार करेंगे। अब आप लोग को समझने की बात यह है कि 999 के बाद ये क्या होता है, 3 अंक की नहीं रह जाती संख्या, हो जाती है 4 अंक की। तो 4 अंक की संख्या हो जाती है तो हम लोग करेंगे 4 से गुणा, क्योंकि अब क्या हो जाएगा, 1004 अंक की संख्या है, उसके बाद 1001 4 अंक की, 1002 4 अंक की, ऐसे 1042 तक 4 अंक की संख्या ऐसा मिलेगी ना, तो 4 से हम लोग कर देंगे गुणा। जब 4 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 × 12 और 4 × 16। अब इसको कर देते हैं ऐड। ठीक, अब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3061। कितनी संख्या मिलेंगे, 3061 अंक मिलकर किसको बनाएंगे, 1 से लेकर 1042 तक मिलाएंगे। ये तो आप लोग कहोगे कि ये तो 1 से लेकर शुरू करना था, उतना अंक तक तो एकदम आसान था, कर लिए। ठीक, तो अगर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ जाए, क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछ दे, कैसे घुमा कर पूछेगा, और ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया ना, तो कितना घुमा कर पूछेगा भाई, कितना घुमा कर पूछेगा, लट्टू से ज्यादा तो नहीं घुमा सकता ना। कितना घुमाएगा देखते हैं। अब अगर मान ले पूछ दे रहा है कि चलिए आप बताइए, ये तो एकदम बेसिक था, कर ले रहे थे, लेकिन आप ये बताइए कि 18 से लेकर 118 तक की संख्या लिखने में कितना अंक यूज होगा। अब लीजिए, 18 से लेकर 118 तक लिखने की संख्या में कितना अंकों का यूज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग वही अपनाएंगे नीति, 1 से लेकर शुरू कर देंगे। ठीक, 1 से लेकर शुरू करेंगे, 1 से लेकर 99 तक कितनी संख्या होती है, 189। कितना होता है, 189 होता है। 1 से लेकर 99 तक में कितना हो जाएगा, 189 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 1 से तो है नहीं, 18 से है। अब 17 में घटाना पड़ जाएगा, 17 संख्याओं को लिखने में जितना अंक यूज हुआ है। ठीक, तो 17 संख्याओं को घटाएंगे, तो 17 संख्याओं को घटाएंगे तो उसमें से 1 से 9 तक तो है संख्या पहले, तो 9 अंक वो घट जाएगा। और उसके बाद 10 से लेके 17 तक कितनी संख्या होगी, 10 से लेके 17 तक होंगी 8 संख्याएं। 8 संख्या मतलब 16, 16 9 25, 25 संख्या इसमें से घटा देते हैं। 25 संख्या घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 154। अब 154 संख्याएं जो है कितने कितने के बीच में मिली, ये मिली है 18 और 99 के बीच में। 18 और 99 तक, 18 से 99 तक की संख्या लिखने में कितना अंक यूज होगा, कितना, 154। लेकिन अब यहाँ है 18 और है, अब 18 और है लेकिन 100 भी तो है, मतलब 19 हो जाएगा। हमने बताया कि जितना अधिक है उसमें एक और जोड़ देना है, ठीक ना, क्योंकि 3 अंकों की संख्या आगे मिल जाएगी। हम लोग चाहते थे इसमें कैलकुलेट कर लेते, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये 2 अंक तक पहुंच रहा है और हमें 3 अंक तक जाना है। तो 3 अंक तक जाना है तो 100 के बाद 18 और तो कितना हो जाएगा, 100 सॉरी केवल 19 होगा, 19 संख्या होगा। तो 19 संख्या और कितने अंकों की मिलेगी, आगे 3 अंकों की मिलेगी, तब 19 तिया 57। ठीक, अब इसी में हम लोग क्या कर देते हैं, 57 जोड़ देते हैं। 57 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, 10 से 11 और 2 कितना मिलेगा, 211 संख्याएं होंगी, जिसको 211 अंक होगा, जिसको यूज किया जाएगा 18 से लेकर 118 तक की संख्याओं को लिखने में। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो एग्जाम में इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और घुमावदार पूछेंगे। तो क्या करना है, हमें बेसिक चीजों को हमें ध्यान रखना होगा, बेसिक चीजों को ध्यान रखना होगा, जहां से हमें आसानी होगा करने में। ठीक, बात समझ में आई। आप लोग चाहे तो बहुत से क्वेश्चन इस पर कर सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा कि डिजिट और संख्या में क्या अंतर होता है। अक्सर अगर कहें संख्या और अंक में क्या अंतर होता है, तो बेसिकली लोग कहेंगे एक ही तो है, लेकिन जो जानता है कहेगा कि दोनों अलग है, टोटली अलग है। आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि अंक जो होता है एक फैमिली का एक मेंबर होता है, और उस मेंबर से बनती है फैमिली, तो फैमिली क्या है, संख्या है। बात समझ में आई। ठीक, तो इसी तरीके से ये होता है अंक और संख्या में डिफरेंट, और अंकों के बारे में हमने समझा। ठीक, तो अंकों के बारे में समझा, तो अभी हम लोग समझेंगे आगे अगले क्लास में कि अंकों का
योग मतलब डिजिटल सम जिसे बोलते हैं, ठीक। डिजिटल सम से किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी कैलकुलेशन को आसान कैसे करते हैं, ये सब भी हम लोग सीखेंगे। एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये सब समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम लोग संख्या पर बात करेंगे। आज हम लोग अंकों पर बात किए, अगले क्लास में हम लोग संख्या पर बात करेंगे। और संख्या पर बात करेंगे तो संख्या के पूरे क्लासिफिकेशन को हम लोग समझेंगे कि क्या होता है संख्या, कितने टाइप का संख्या होता है, हम लोग किस टाइप के संख्या को पढ़ते हैं, ठीक। ये वगैरह वगैरह ये सब सभी लोग हम लोग क्या करेंगे, वहां डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तो चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मन लगाकर पढ़िए।